दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। 5G सर्विसेज के रोल आउट को लेकर गवर्नमेंट ने अदानी को भी कह दिया है कि जल्द से जल्द 5G का रोल आउट कीजिए। 16 अगस्त से पहले आपको ये करना पड़ेगा, वरना रूल्स के हिसाब से पेनल्टीज लग सकती है। आज का ये जो टॉपिक है, ये जनरल स्टडीज पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, उसमें अवेयरनेस रिगार्डिंग आईटी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेबस का पार्ट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स 5G के ऊपर से प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। अब रही बात 5G के ऑक्शन की, राइट, इसके जो स्पेक्ट्रम है इसका ऑक्शन 2022 को किया गया था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन आती है। इसको कहते हैं मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है, देखिए, एक कंपनी जो स्पेक्ट्रम खरीदती है तो उनको ये टर्म्स एंड कंडीशंस में बांधा जाता है कि आपको एक साल के अंदर, ये ऑक्शन के एक साल के अंदर, आपको ये जो कॉमर्शियल सर्विस है उसको मेजर मेट्रोस जैसे कि दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई जैसे मेजर मेट्रो के अंदर, ये 3 मेजर मेट्रोस जो हैं उसमें से किसी भी एक मेट्रो में आपको ये सर्विस लॉन्च करनी है। और इसी के साथ साथ जो 22 टेलीकॉम सर्कल्स हैं हमारे देश में, ऐसे 22 सर्कल्स जो हैं वो टेलीकॉम के बनाए गए हैं। तो ये 22 टेलीकॉम के सर्कल्स जो हैं उसमें से कम एक सिटी में आपको ये सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च करनी पड़ेगी। दिस इज मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन। तो जो 26 गीगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज, ये 2 बैंड्स का जो ऑक्शन किया गया, एयरवेव्स का ऑक्शन किया गया, तो इसका एक साल खत्म होने को है ऑन 16 अगस्त। तो ये मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है और इससे पहले ये सर्विसेज जो हैं इनको लॉन्च करना पड़ेगा। सारी की सारी टेलीकॉम्स के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, देन वी हैव VI या फिर वी, एंड ऑफ कोर्स वी हैव दिस अदानी एज वेल। अदानी ग्रुप जो हैं उन्होंने भी इसमें जंप किया है। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो सरकार जो है, सरकार ने किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशन या फिर एक्सटेंशन दिखाने की कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो हिंट नहीं की है। गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज दिस मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन इज कंसर्न। और ये जो 2 हर्ट्स हैं, राइट, ये 2 बैंड्स जो हैं बेसिकली 26 गीगाहर्ट्ज और 3300 से लेकर 3600 मेगाहर्ट्ज, तो ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हैं। लेकिन सरकार का जो प्राइमरी फोकस है दैट इज ऑन दिस 26 गीगाहर्ट्ज बैंड। ये एक बहुत ही क्रिटिकल बैंड है फॉर द लॉन्च ऑफ 5G। और ख़ास करके ये जो 26 गीगाहर्ट्ज है, तो इसमें एक तो है कि कैप्टिव नेटवर्क के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो लेट्स से कि आपकी कंपनी है XYZ और आपकी कंपनी के बहुत सारे अलग अलग ऑफिसेस हैं अलग अलग शहरों में, लेट्स से, राइट, एग्जांपल के तौर पर। तो अगर आपने ये 26 गीगाहर्ट्ज का बैंड लिया है तो आप अपनी ऑफिसेस के लिए, अपने लोगों के लिए अलग से ये 5G सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कैप्टिव नेटवर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं, तो इस पर सरकार ने 26 गीगाहर्ट्ज में सरकार ने स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस नहीं लिए हैं, राइट। तो इसकी वजह से सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग कंपनीज जो हैं, वो 26 गीगाहर्ट्ज को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी और 72% जितने जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम थे तो उसमें बिड्स जो हैं वो लगाई गई थी। तो यू कैन सी के काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है ये 26 गीगाहर्ट्ज की थी। तो दैट्स द रीज़न कि सरकार भी चाहती है कि आप जल्द से जल्द इसको लॉन्च करें। लेकिन इसी साल, थोड़े समय पहले की बात है, जब जो टेलकोज ने कहा था कि सरकार को कहा था कि अभी ये 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का जो सपोर्टिव डिवाइस इकोसिस्टम है, कि लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अभी उनके पास वो डिवाइसेस नहीं हैं, थिंग्स लाइक दैट, तो अभी इनको लॉन्च करना जो है वो बराबर नहीं होगा। तो टेलीकॉज की रिक्वेस्ट ये थी कि सरकार जो है वो इस रूल को थोड़ा रिलैक्स कर दे, ये मिनिमम रोल आउट रेगुलेशन या फिर ऑब्लिगेशन जो है तो उसका थोड़ा एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड कर दे। लेकिन 2 जुलाई की बात है जब गुजरात में जियो कंपनी ने अपना 5G जो है वो लॉन्च किया, सर्विसेज जो है उसको टेस्ट किया। ये 26 गीगाहर्ट्ज की बात है। वैसे जियो का एक लंबे समय से जियो ये जो
5G है वो चल रहा है, हम सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके शहर में भी वो चल रहा होगा, लेकिन मैं मेरे शहर राजकोट की बात बताऊं तो लगभग 6-7 महीने से हम इसका 5G का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। इट्स गोइंग एंड कमिंग, ऐसे कि दिन में कुछ टाइम 5G चलेगा, कुछ टाइम 4G चलेगा, तो ये स्विच होते रहता है, लेकिन 5G की स्पीड जो है वो रिजनेबली अच्छी है। तो 2 जुलाई को जियो ने टेस्ट किया इसको, तो जियो बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन अवर कंट्री। फिर 3 जुलाई की बात है जब एयरटेल ने इसको टेस्ट किया, एंड एयरटेल बिकेम द सेकंड टेलीकॉम इन आवर कंट्री। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा रेगुलेशन को, तो फिर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लग सकती हैं, और इसमें बड़े बड़े फाइन्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं कि अगर आपने रोल आउट की डेडलाइन को मिस किया तो, राइट। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सरकार जो है वो अभी ज़रा भी ऐसी इंक्लाइंड नहीं है कि वो रूल्स को ट्वीक करे या फिर थोड़ा रिलैक्स करे, राइट। सरकार ने इनफ समय दिया था, तो अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। और रही बात अदानी की, तो अदानी ने 400 मेगाहर्ट्ज़ एयरवेव्स जो हैं उनको ख़रीदा था। गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, ये सारे अलग अलग एरियाज़ के लिए 212 करोड़ रुपीस पे करके उन्होंने ये ख़रीदा है फॉर अदानी डेटा नेटवर्क्स। और अदानी जो है वो बेसिकली कैप्टिव 5G का इस्तेमाल करने वाले हैं। जिन जिन जगहों पर अदानी ग्रुप की एसेट्स हैं या फिर उनका बिजनेस है, जैसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन फैसिलिटीज़, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अपनी कंपनीज के लिए कैप्टिव 5G का इस्तेमाल करने के लिए अदानी ने ये एयरवेव्स जो हैं वो ख़रीदे। रही बात वोडाफोन आइडिया की, तो एज वी ऑल नो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अभी उतनी हेल्थी नहीं है। तो ये कंपनी जो है वी या फिर VI, वोडाफोन आइडिया ने सरकार को ये रिक्वेस्ट की है कि ये डेडलाइन जो है उसको थोड़ी एक्सटेंड करें। और उनका कहना ये भी है कि अभी फंडिंग के चैलेंजेस जो हैं वो चल रहे हैं, और VI को ये विश्वास है कि जल्द ही, राइट, शॉर्टली ये फंडिंग का इश्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जल्द से जल्द ये कंपनी जो है वो 5G को रोल आउट कर देगी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार आगे इसमें क्या करती है। लेकिन फिलहाल सरकार ने सारी कंपनीज को बता दिया है, इंक्लूडिंग अदानी, कि भाई आप ये 5G जो हैं उस 5G सर्विसेज का रोल आउट एज क्विकली एज पॉसिबल कर दीजिए, क्योंकि 16 अगस्त इसकी डेडलाइन है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। दिस इज प्रशांत मावानी, यू आर वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्यूरियसली एजुकेशन की वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, राइट। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डू आस्क अदर स्टूडेंट्स एज वेल कि क्वालिटी कंटेंट के लिए क्यूरियसली एजुकेशन एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो इनवाइट देम टू जॉइन क्यूरियसली एजुकेशन, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर रोज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।